जय हिंद प्यारे साथियों को सलपत के आज के इस वीडियो में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक की कुछ चीज़ों को देखने वाले हैं। देखो, बिहार पॉलिटेक्निक में जो एग्जाम लिए जाते हैं उसे बीसीईसी बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो आज अब की बार जो 2024 में बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम होने वाला, जो एंट्रेंस होगा, सेमेस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, जो एंट्रेंस होता है उसके बाद जो कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इस एग्जाम में ना कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, टॉपिक कौन से महत्वपूर्ण है और कैसे कितने बनाने पड़ते हैं, कितने सवाल होते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग को गाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि बिहार पॉलिटेक्निक जो कहा जाता है ना कि बिहार पिछड़ा है या फिर ये वो, तो पिछड़ा भले ही हम लोग थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं, लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक का जो लेवल है ना यार, मत कहो उसका लेवल क्या है। ठीक है, हम लोग जनरली जो होता है ना कि 10th के बाद उसे एलिजिबल कर दिया जाता है कि हाँ स्टूडेंट दे सकता है, लेकिन जो 2016 तक था ना शायद उसका लेवल जो था वो लो था, 10th लेवल तक की थी। लेकिन जैसे ही 2016 के बाद बढ़ा चीज़ें, तो उसके बाद ना इसका लेवल बढ़ गया कि उसके बाद 11-12 का लेवल भी आ गया। जब मैं देखो 2023 में जब मैं पिछली बार एग्जाम दिया था तो उसमें हुआ क्या था ना कि उसमें आईआईटी के 4 प्रश्न पूछे गए थे। मैं देखो आईआईटी का प्रश्न भी सोल्व किया हूँ, ठीक है, आईआईटी का भी प्रश्न सोल्व कर चुका हूँ, उसकी भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करता रहता हूँ हमेशा। तो उसमें हमको पता चला फिजिक्स में 4 क्वेश्चन आईआईटी लेवल के थे, जिसमें से 2 कन्फर्म आईआईटी के ही थे। हम उसको सोल्व भी किए थे और फाइनली इसको सही से बनाकर भी आए। तो ये आप लोग ना 10th की लेवल का तैयारी करके सोचने के निकाल लेंगे तो फिर हाँ, मे भी हो सकता है कि संयोग बस किस्मत साथ दे दे, लड़ जाए ये वो, तो फिर हो सकता है कि हो जाए, निकल जाए एग्जाम, ये आपको काउंसलिंग करवाएं, कॉलेज मिल जाए सरकारी। लेकिन ऐसे जो होते हैं ना, ऐसे तो भूल जाइए कि इस एग्जाम को आप क्रैक कर पाएंगे। तो उसी में ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग को बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलो बताने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि इसमें 3 सब्जेक्ट जो होता है, जैसे पैरामेडिकल हो, आईटीआई। तो जनरली आईटीआई एग्जाम जो है वो टेक फील्ड का, आईटीआई जो होता है, ठीक है, वो टेक चीज़ का है। क्या है? टेक फील्ड है। लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है ना कि मतलब करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो जीके जीएस पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज, सब कुछ का बायो, सब कुछ पूछा जाता है। पैरामेडिकल तो खैर कोई दिक्कत ना है, लेकिन यार टेक वाली चीज़ में वो सब क्यों? लेकिन यहाँ पर बिहार पॉलिटेक्निक का फायदा ही यही है कि इसमें ना टेक फील्ड है तो सिर्फ टेक का ही पूछा जाता है। सिर्फ फिजिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा और मैथ पूछा जाएगा। ये 3 सब्जेक्ट ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट के अलावा कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग साइनिंग भी आप लोग को दे दिए हैं। फिजिक्स हमारा ये है, केमिस्ट्री यहाँ ये, मैथ ये। इसमें देखो प्रत्येक जो सब्जेक्ट होता है उसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में। ठीक है यार, घाम पसीना आ रहा है। इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी 30, यानी 3 सब्जेक्ट और 30 पूछेंगे तो टोटल प्रश्नों की संख्या हमारी कितनी हो गई? 90 प्रश्न। ठीक है, टोटल प्रश्न हमारे यहाँ पे 90 पूछे जाएंगे, टोटल 90 प्रश्न। 90 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्नों की जो नंबरिंग होती है वो 5 नंबर की होती है, यानी एक प्रश्न पे 5 नंबर आपको दिया जाता है यदि आप सही करते हैं तो। और आपको बता दूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर भी आपको क्या गलतियां नहीं करनी है उसको देखना जरूरी है। अभी नहीं बताऊंगा, वो लास्ट में मैं बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में चीज़ों गाइड करने वाली चीज़ें लास्ट में, बीच में क्लास में रुकावट ना करने तो बेटर है। ठीक है, बिना देर करते हुए हम लोग टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब बाद में हम अपने चेहरे को लाएंगे, पूरी वीडियो में चेहरा कायम रखते हैं ताकि आप लोग को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। ठीक हो, देखो सबसे पहली सब्जेक्ट हमारी है फिजिक्स। फिजिक्स में देखो सब फिजिक्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से ऐसे जो होते हैं ना प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भी जैसे कि प्रकाश, देखो ऐसे तो पॉलिटेक्निक एग्जाम में ना प्रकाश के परावर्तन या बर्तन के नियम नहीं पूछते हैं, लेकिन कभी कभार संयोगवश आ जाता है। शायद मेरे को याद है उतना कि जब मैं दिया था तो उसमें आया था। ठीक है, तो देखो लाइट एंड लेंस, यानी प्रकाश से जुड़ी जो भी प्रश्न होंगी फिजिक्स में, देखो क्या होता है ना कि टोटल प्रश्नों की संख्या 30 है। फिजिक्स में टोटल प्रश्नों की 30 है, इसमें से लगभग 22 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल ही होंगे। 22 प्रश्न आपके न्यूमेरिकल ही होंगे। केवल 8 प्रश्न ऐसे बचते हैं जो कि आपको थ्योरी बेस पूछेंगे, बस थ्योरी से आएगा कि हाँ प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। वरना ये ना पूछकर प्रकाश के अपवर्तन के नियम में जो स्नेल का नियम है जिसमें अपवर्तनांक निकाला जाता है माध्यम का, वो सारी चीज़ों का न्यूमेरिकल की तरह से पूछता है। ठीक है, तो आप लोग न्यूमेरिकल का प्रयास कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा ये सारी चीज़ों को ना सिर्फ 10th तक ना करके 11-12 पे ज़्यादा ध्यान दें। अभी देखो 12 दिन बचे हुए हैं, तो 12 दिन में आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, टॉपिक को अच्छे से आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें से इस थ्योरी में जो है ना, थ्योरी में जो
फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं। तो थ्योरी में जो फॉर्मूला होंगे, जो सिद्धांत होंगे, जो लॉ होंगे और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे आप उसे कर लीजिएगा। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, देखो पहला टॉपिक हमारा है लाइट एंड लेंस। इससे सवाल आ सकते हैं। देखो सारी चैप्टर को मैंने नहीं लिया, सारे टॉपिक को भी नहीं लिया, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैंने उसको लिया। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। लाइट एंड लेंस, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स रिलेटेड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। यूनिट एंड क्वांटिटी, यानी 11th की जो हम देखो 9th एंड 10th की इसमें बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ 11 12 का लेवल का तैयारी रखिए, आराम से एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप 10th से हैं तो प्रयास कीजिए कि इसका थोड़ा सा अब रिवीजन 11th लेवल का 12th लेवल का कर लें। आपके सीनियर जूनियर, जो जूनियर तो नहीं कर सकते ना, सीनियर भैया लोग दीदी लोग जो होंगे उससे आप कॉपी वगैरह नोट्स वगैरह लेकर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एनर्जी एंड पावर, देखो एनर्जी एंड पावर फिर इंपॉर्टेंट है। फिर से यहाँ पे मोशन एंड इट्स लॉ, यानी कि मोशन जो होता है ना, गति के नियम होते हैं, जैसे न्यूटन लॉ होते हैं या फिर और भी जो नियम होते हैं गति के, उससे रिलेटेड जो भी नियम है, उसके रिलेटेड जो भी सिद्धांत है, जो भी प्रश्न बनते हैं उससे को आप प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, फिर है पेंडुलम, वेव मोशन एंड साउंड। पेंडुलम यानी कि आप लोग पढ़े होंगे ना वेव मोशन में कि पेंडुलम इधर उधर हमेशा से जाना, घड़ी का जो होता है जैसे कि घड़ी का जो पेंडुलम घूमता है, वही सारी चीज़ें। साउंड यानी कि हमारी जो ध्वनि वाली चैप्टर होती है वो। ठीक है, इसमें देखो सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा है वो मैं आपको अब नंबरिंग के साथ बता दूँ। अगर टाइम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा तो आप लोग सबसे ज़्यादा देखो, सबसे पहला प्रेफर कीजिए इसको, सबसे पहला रैंकिंग आप दीजिए इसको इलेक्ट्रिसिटी को, दूसरा दीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड को, तीसरा दीजिए लाइट एंड लेंस को। इतना भी लास्ट तक पढ़ते हैं अच्छे से तो आप लोग यहाँ फिर देखो 11th का ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर का। और ये सारी चीज़ें लास्ट में थोड़ा भी बहुत भी पढ़िएगा तो चलेगा, वरना इन चार को पढ़ लीजिएगा ना, ये चार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चार को जो भी हम बता दे रहे हैं, थ्योरी होगा, वैसे 8 प्रश्न 9 प्रश्न पूछे जाएंगे हमेशा। देखो लास्ट में कुछ चीज़ों को बताएंगे, ठीक है, हमेशा एक ही तरह के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। हो सकता है कि अगली बार थ्योरी का बढ़ा दे, न्यूमेरिकल घटा दे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बिहार पॉलिटिकल का प्रश्न जो है वो बाहर आता नहीं है और किसी को पता चलता नहीं कि पैटर्न होता क्या है। ठीक है, तो चलो आप लोग इन सभी चीज़ों को आगे कर लीजिएगा। आगे हमारा केमिस्ट्री का है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक केमिस्ट्री में। देखो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक, कार्बन ग्रुप, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स फार्मूला। इट्स नहीं लिखा हुआ, इस फार्मूला मतलब जो भी रिएक्शन होता है फार्मूला के बारे में। एलिमेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेट एंड नंबर, यानी कहने का मतलब एलिमेंट यानी जो तत्व होते हैं, तत्व की संख्या याद कर लीजिएगा, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री जो होती है इसमें न्यूमेरिकल नहीं होता है, न्यूमेरिकल जो होता है ना इसमें बहुत 3 से 4 प्रश्न ही न्यूमेरिकल में आएंगे तो आएंगे, वो भी जैसे कि आएगा ना तो हो सकता है कि लोग से आ जाए या फिर इससे आ सकता है क्या कहते हैं पीएच मान निकालने को लेकर आ जाए, या फिर यही होता है ना पीएच मान, इसमें ज़्यादा कुछ हो, या फिर मोल कॉन्सेप्ट से आ जाए। ये सारे ही बस 3-4 प्रश्न आते हैं, वरना जो केमिस्ट्री होते हैं उसमें सभी प्रश्न जो होते हैं वो बस थ्योरी बेस आते हैं। तो थ्योरी बेस आते हैं तो आप लोग थ्योरी को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जैसे कार्बन ग्रुप में देखो टॉपिक को समझाते चल जाते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, कार्बन ग्रुप यानी कि जो मीथेन होते हैं, एथेन, प्रोपेन, इसके संयोजक बंधन जो होता है, ये सारी रिलेटेड जो भी कार्बन से चीज़ें होती हैं, जैसे यूरिया का सूत्र क्या होता है, मिट्टी का सूत्र क्या होता है, ठीक है, पेंसिल का में जो ग्रोफाइट होता है उसका सूत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड आपके फार्मूला पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि प्रकाशीय रसायन जो होते हैं उससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, शायद 12th का पार्ट है ये। ठीक है, 12th या फिर 11th का भी हो सकता है, वो मुझे अच्छे से ध्यान में नहीं, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में जो है ना 12th में भी इसका थोड़ा सा पार्ट है और 11th में भी थोड़ा सा पार्ट है। और ऐसे तो देखा जाए तो 10th में भी कुछ था, लेकिन लेवल जैसे जैसे हम लोग ऊपर पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारी लेवल बढ़ती जाती है। फिर केमिकल रिएक्शन इट्स फार्मूला, यानी जो भी तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं उससे रिलेटेड दे सकता है। केमिकल रिएक्शन दे दिएगा, उसमें कहेगा फार्मूला क्या होगा, उसको टिक मारने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा, या फिर ये कह दिया जाएगा कि ये इसको फार्मूला बनाइए और इसको संतुलित कैसे होगा उसको ही कीजिए। ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, एलिमेंट्स कहने का मतलब कि उसका परमाणु संख्या क्या होता है, उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, उसका वैलेंसी क्या होगा, उसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होगा, इस प्रकार से पूछा जा सकता है एलिमेंट्स में। ठीक है, जैसे जिंक का 30 होता है, वही सारी चीज़ें होती है ना। इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, वेट यानी कि उसका एटॉमिक वेट जो कोई भी तत्व दे देगा उसका एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, यानी कि मतलब परमाणु संख्या क्या है। मोल कॉन्सेप्ट, देखो मोल कॉन्सेप्ट में जो होती है ना, मोल कॉन्सेप्ट में आपको पूछा जाएगा कि किसी भी कण में प्रश्न होता है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, किसी भी मेरे में आया था कि किसी भी कण में मोल की संख्या कितनी होती है, या फिर हमारा मोल से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल थोड़े बहुत होते हैं उससे रिलेटेड आ सकते हैं, या फिर कोई भी पार्टिकल कोई भी
कण होते हैं, जैसे ये बोल देगा ना किसी भी अणु में, किसी भी परमाणु में, किसी भी, और आपको चिंता करने की बात नहीं है, प्रश्न जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे हमारा देखो वैलेंसी। वैलेंसी कहने का मतलब क्या होता है ना कि किसी वैलेंसी एंड आयन, देखो वैलेंसी में जनरली उसे कहता है ना कि किसी की जो तत्व होती है आपस में जो होती है, रिएक्शन करने की क्षमता क्या है उसका, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारी यही चीज़ें वैलेंसी और आयन। तो आप लोग यहाँ पे मैंने टॉपिक को सिर्फ बताने का प्रयास किया, अगर डिटेल में समझाऊँ तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए फिर केमिकल बॉन्डिंग आयन एंड कोवैलेंट, यानी केमिकल बॉन्डिंग का यही केमिकल बॉन्डिंग का ही प्रकार है आयोनिक बॉन्ड, यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखा आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। देखो केमिकल बॉन्ड में ना आयन जो होते हैं, आयोनिक बॉन्ड कौन मजबूत होते हैं कौन पतले होते हैं, कहाँ पे, या फिर दो तत्व में रिएक्शन दे देगा, या फिर दो तत्व दे देगा, या फिर तीन तत्व दे देगा, कहेगा कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। या फिर पूछेगा कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है, मजबूत कौन होता है, कमजोर कौन होता है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। फिर एसिड, बेस एंड सॉल्ट, देखो अम्ल, क्षार और लवण, इसमें से सवाल आ सकते हैं, कुछ कुछ आते हैं, जैसे ये होगा ना कि कहेगा कि जो हमारा एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, लवण क्या वो उदासीन होता है या फिर क्या होता है, नहीं होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, इन सारी चीज़ों से। देखो सॉल्ट जो होता है वो उदासीन हो जाता है, तो फिर उसमें पीएच मान जो हो गया वो तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बस एसिड और बेस में ऊपर नीचे पीएच मान का हो सकता है ना, बस इसी रिलेटेड है, तो इसमें से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर है देखो मेटल एंड नॉन मेटल रिलेटेड, देखो मेटल एंड नॉन मेटल रिलेटेड सवाल आएंगे भी, वरना ना के बराबर आएंगे, क्योंकि इसमें सवाल नहीं आते हैं। फिर भी मैंने टॉपिक इसलिए दे दिया कि अगर समय मिलती है तो लास्ट में इसको रखेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें कि अगर कम समय है और आप लोग चाहते हैं एग्जाम निकल जाए, तो कम समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो इसमें कौन कौन सा है, कार्बन ग्रुप, ठीक है, एलिमेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेट एंड नंबर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्मूला, वैलेंसी एंड आयन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो 5 बताया मैंने ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी पढ़ सकते हैं अगर समय बचता है तो, वरना ये 5 पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा ना ध्यान से, तो निकल जाएगा एग्जाम। अब देखो मैथमेटिक्स का है लास्ट में, जो मतलब लास्ट वाली जो है अंतिम हम बता रहे हैं। देखो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से सवाल भरपूर आता है, एकदम जम के सवाल आता है ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या, तो हाइट एंड डिस्टेंस, यानी हाइट एंड डिस्टेंस निकाला जाता है, उससे रिलेटेड सवाल आते हैं, ठीक है। एंगल, एंगल कहने का मतलब है कि जो होती है ना क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय जो भी होता है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, ये सारे, थीटा के जगह पे कोई भी एंगल दे दिया जाएगा, जैसे कि 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, इसका मान कितना होगा, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। जिसमें कि साइन 90 डिग्री को कोस के रूप में बदलना चाहे तो कैसे होगा, ठीक है, यही सारी चीज़ें कहा जाता है, ठीक है। या फिर बोल देगा कि साइन 30 डिग्री को कोस के फॉर्म में बदलने के लिए कहेंगे तो क्या, या फिर टेन के फॉर्म में बदलने का है तो क्या, ये सारे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा सर्कल है, सर्कल से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा सर्कल पे आर्क वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें पूछा जाएगा, वरना सर्कल से कम पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा ज़्यादा। फिर यहाँ पे अर्थमेटिक से, अर्थमेटिक कहने का मतलब होता है ना कि जैसे कि जोड़ घटाव, वर्गमूल वगैरह, घनमूल वगैरह, ये सारे सवाल आते हैं, लेकिन कम पूछा जाता है। अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं पर कम पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री से। फिर लोगारिदम से पूछ सकते हैं, यानी कि लोग से जो सवाल बनाते हैं लोग करके, वो सारे सवाल आ सकते हैं। ये हमारा 11 12 की पार्ट होती है, ठीक है। एरिया एंड वॉल्यूम, ये सब यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम, इससे सवाल पूछे जाता है। वर्क एंड टाइम, इसमें से वर्क ज़्यादा सवाल तो नहीं रहेंगे, 1-2 सवाल आएंगे। परसेंटेज से भी 1-2 सवाल आएंगे। और यहाँ पे एक मैंने डालना भूल गया कि क्रय मूल और विक्रय मूल से भी रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। तो ये चैप्टर जो मैंने बताया, ये जो 8-9 चैप्टर मैंने अपने अभी मतलब कि आपको बताया हूँ, इससे आप मतलब कि अच्छे से कर लीजिए, आराम से एग्जाम आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि सारे फॉर्मूले को आप अभी से कंठस्थ कर लीजिए, जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, उसको अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आप मैथ की बात करें कि मैथ में सबसे अगर कम समय है तो सबसे ज़्यादा कौन पढ़ें, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए, एरिया, वॉल्यूम, वर्क टाइम, परसेंटेज, अर्थमेटिक का कुछ पार्ट एंड लोगारिथम, इतना पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। अब देखो लास्ट में हम कहना क्या चाहेंगे, लास्ट में देखो कहेंगे ये कि आप लोग जितना प्रश्न जान रहे हैं ना, देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं। इस वजह से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं ना कि वो मतलब सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो 45 सही बना ही दिए हैं, तो 45 बचा है, इससे अच्छा 1-2 और सही हो जाए तो रैंक मेरा अच्छा आ जाएगा, तो मार देते हैं अंदाजा ही, तुक्का लगा देते हैं। तो इसमें होता क्या ना कि तुक्का लगाने वाला काम नहीं कीजिएगा, मैंने भी काम पिछले साल वही किया था। मैंने कन्फर्म 45, यहाँ पे 45 मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मेरा साथ खुद ऐसा हुआ था, कन्फर्म 45 मैंने सही बनाया था, 45 बच गया। अब समय भी बच गया था, तो अब सोचे कि क्या करें, तुक्का मार देते हैं, जो भी रैंक बढ़ जाए। लेकिन इसमें क्या हुआ, 45 मैंने सही किया, 45 मैंने
गलत किया। यहाँ से एक और बंदा था जो कि मान लिया जाए कि एक और बंदा था जो कि 45 सही किया, उसके बाद एक प्रश्न को भी नहीं छुआ, वो 45 बनाकर ही छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ से पिक्चर के साथ समझिए। अब देखो क्या हुआ ना कि 45 प्रश्न ही बनाया, उसके बाद छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा 45 सही था, 45 मैंने गलत मार दिया। अब इसमें देखा जाएगा कि अच्छा इसका परफॉर्मेंस किसका सही है, तो कहेगा नहीं ये बंदा का ना क्लीन चीट है एकदम, ये क्लीन में है कि अरे बनाया तो पूरा कंफर्म सही बनाया, एक भी इसका गलत नहीं है। मेरा क्या कहेगा कि अरे बनाया तो ये भी 45 सही है, लेकिन इसका 45 गलत भी था, इसमें से रैंक ना मेरे से ज़्यादा इसका आ जाएगा, क्योंकि इसका एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ था। यहाँ से मार्किंग ऊपर नीचे होता है। पहले बिहार पॉलिटेक्निक जो है वो नंबर दिखाता था, लेकिन नंबर दिखाने के कारण जैसे कि मेरा भी 45 आया, इसका भी 45 सही किया, अब इसी कारण से अगर रैंक इसका बढ़ा दिया, मेरा घटा दिया, तो इसमें क्या होगा, सिंपल सी चीज़ हो जाएगी ना कि कहेगा कि ये ऐसा क्यों किया, या फिर लड़ाई वगैरह। तो पहले इस झंझट वगैरह होता है ना कि अपना प्रूफ हो जाएगा ये वो, तो ऐसे हो जाता था। इसलिए आप लोग सिंपल से कहेंगे, अगर 20 प्रश्न ही जान रहे हैं तो आप लोग 20 प्रश्न ही टिक करके आइए, ज़्यादा आप लोग तुक्का मत मारिएगा। जो मेरा अनुभव है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो हुआ था ना कि एक और लड़का था जो कि 25 ही सही बनाया, उसके बाद एक भी प्रश्न को टच नहीं किया। 25 ही सही बनाया, उसके बाद एक भी प्रश्न को टच नहीं किया, तो उसका रैंक 700 के आसपास आता है। और हम 45 सही किए लेकिन टच किए, इतना गलत हो गया, फिर भी मेरा रैंक बहुत दूर चला जाता है, 1200 के आसपास पहुंच गया, सोच सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो अब अगर मैं करता तो ये रैंक मेरा और बेटर होता। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो आप लोग ध्यान रखिए, जितना कन्फर्म जान रहे हैं उतना ही मारिए, आराम से आइए। ठीक है, निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको पता ये तो कम से कम चलेगा कि हाँ हम कितना पानी में हैं और कितना बाहर हैं, कितना मेरे में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने ये बता दिया कि आप लोग बस जो जान रहे हैं ना कन्फर्म मारिएगा, तुक्का मत मारिएगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं रैंकिंग बढ़ सकता है, तो आप लोग तुक्का मार सकते हैं, या कोई गुंजाइश नहीं है, चॉइस इज योर्स। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें कहेंगे कि आप लोग ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होगा। जो फिजिक्स के सबसे ज़्यादा हार्ड सवाल कहेंगे ना, तो वो सवाल फिजिक्स का होता है यार, आईटी लेवल का घुसाता है ना, माथा चाट लेता है बहुत यार, सवाल आता है गजब गजब का। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और मैंने जो टॉपिक बताया उससे रिलेटेड सवाल देखिए। और गाइड की बात करें तो अरिहंत पब्लिकेशन की अगर गाइड हो आपके पास तो बेटर है, नहीं तो आप लोग कहीं से जुगाड़ कर लीजिए, या फिर कहीं पर ऑनलाइन वगैरह मिलता है तो PDF उसका डाउनलोड कर लीजिए, किसी से मंगवा लीजिए, अरिहंत से पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। मैंने खुद अरिहंत से पढ़ा था, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लिया था, ना ही कोई कोचिंग गया था, बस अपने से खुद से अरिहंत का पढ़ा। तुक्का मारना छोड़ दीजिए, सिंपल सा बात। एक तुक्का मारने के चक्कर में मेरा भी रैंक थोड़ा सा खराब हो गया था। बाकी बात आप लोग प्रयास कम से कम कीजिएगा कि 90 प्रश्न में से 40 प्रश्न सही कर लें। 40 प्रश्न सही कर लीजिएगा तो निश्चित तौर पर कहेंगे आपको टॉप कॉलेज मिल जाएंगे, बिहार के टॉप 10 कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, अगर देखो कोई भी चीज़ हम आपको बताते हैं तो कम से कम एक बार कमेंट कर दिया कीजिए कि आपको कैसा लगता है, नहीं लगता। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, या फिर क्या हम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या मैंने चूक गया बताने से, ये सारे बताएंगे तो मैं ना खुद को इम्प्रूव कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है, मेरे पास देखो शुरुआती दौर में हूँ, पहले से तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन तो शुरुआती दौर में आया हो ना, तो इम्प्रूवमेंट तो मेरे में भी होगा ना। आप लोग ही कमी बता सकते हैं, क्योंकि मैं खुद में तो लगेगा नहीं कि मेरा तो सब कुछ सही है, लेकिन आप लोग बताएंगे तो हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। बाकी बात क्लास कैसी लगती है आप लोग कम से कम हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहा है। बाकी बात यही कहेंगे लास्ट में, थैंक यू सो मच। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कुमार क्लासेस की ओर से, यानी कुशल पथ की ओर से, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गोल्डन फ्यूचर। एंड आशा करते हैं कि आप लोग डिप्लोमा में एडमिशन ले लेंगे। आशा करते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्रैक कीजिएगा और आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।